कैश फ्लोज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे सारे के सारे, ठीक है? कैश फ्लोज के ऊपर भेज दूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तो पता ही कैसे निकालना है आपको, सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो बोलता है, ठीक है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन सीजीओ बोल दो या सीएफओ बोल दो, बात एक ही है, ठीक है? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रहेगा, न्यूमरेटर में आपको क्या डालना है? कैश फ्लो फ्रॉम। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? तो देखो दो टाइप से इसको डिवाइड किया है, कवरेज रेशियोज में और परफॉर्मेंस रेशियो, दोनों चेक कर रहे हैं। कैश बेसिस पे अपन परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे और कैश बेसिस पे हम लोग कवरेज भी चेक करेंगे, ठीक है? दोनों चेक करेंगे कंपनी। तो सबसे पहला जो रेशियो है दैट इज कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म असेट्स, मतलब आपका सीएफओ कितना है, मतलब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, और लॉन्ग टर्म असेट्स मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए आपने कितना कैश का पेमेंट किया। ये कैसे निकालोगे कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म असेट्स? कैसे निकालेंगे कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म असेट्स? कैसे निकालेंगे कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म असेट्स? कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे बताओ? कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म असेट्स कैसे कैलकुलेट करो? सॉरी, नॉन करंट एसेट टोटल। और कैश फ्लो बनाया ना अपन, चलिए हो गया। तो उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स में से एडजस्टमेंट दिया आपने डेप्रिसिएशन की, तो उससे क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है बताया था मैंने आप लोगों को, टेंजिबल इंटेंजिबल का जो एसेट्स का एडजस्टमेंट दिया उससे निकल क्या रहा है? क्या निकल, क्या एडजस्टमेंट दिया वहाँ पर आपने? तो क्यों कर रहे हैं माइनस? क्यों कर रहे हैं? पता ही नहीं है, बता रहा हूँ इतना डिटेल में बता आप लोग। नेट वैल्यू नहीं निकालते हम लोग ये निकालते हैं कि कैश का पेमेंट आपने कितना किया, मतलब ये निकालते हैं अपन कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंसेस निकालते हैं। क्या निकालता है? कैपेक्स का बता रहा हूँ मैंने, कैपिटल एक्सपेंसेस निकालते हैं कि आपने कितना, आपकी स्टार्टिंग में कितनी मशीनरी थी, उसमें से इस बार डेप कितना लग गया। अगर वो क्लोजिंग ज़्यादा होता है तो इस बार आपने मशीनरीज खरीदी होंगी, क्लोजिंग अगर कम होगा मतलब 100 का अगर मशीनरी थी स्टार्टिंग में, 10 का डेप लगा तो होना 90 की चाहिए, लेकिन अगर है 200 की तो मतलब इस बार आपने 110 का नया परचेस किया है, तो परचेस निकल रहा है दैट इज कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म असेट्स ना, मैं एडजस्टमेंट क्यों दे रहा हूँ? ये पता करने के लिए कंपनी का कैपेक्स कितना है, कैपिटल एक्सपेंसेस कितना है, तो कैश पेड फॉर, अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है मतलब असेट सेल कर दी तो वो नहीं आएगा, कैश पे किया है तो वो आएगा, कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म असेट्स आएगा, ठीक है? लेकिन कि आपने नए असेट्स के लिए कितना कैश पे किया है वो आएगा, है ना? कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म असेट्स, तो मैं बस टर्म बदल गया सर, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था इसमें, बस टर्म ही तो बदला। क्या टर्म मतलब बोल तो रहे याद थे। तो है ही नहीं तुम लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आइटम है और टर्म भी नहीं बदला है, कैपिटल एक्सपेंसेस कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म असेट्स, कैश कितना पे किया आपने लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंसेस ही तो है वो। निकालेंगे कैसे वो, अपना पर्पज है पता करने का, निकालना कैसे आपको, निकल तो जाएगा, टर्म कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन ये देख रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हुआ है और आपने कितना पे किया है कैश का
कैश में लॉन्ग टर्म असेट्स खरीदने के लिए। लॉन्ग टर्म डेट पेमेंट रीपेमेंट कैसे निकालोगे? कैश कितना फ्लो जनरेट हुआ है और लॉन्ग टर्म डेट रीपेमेंट कैसे निकालेंगे? लॉन्ग टर्म डेट रीपेमेंट Non-current liabilities, no borrowing. Trade payables. लॉन्ग टर्म डेट रीपेमेंट कैसे निकालोगे डेट रीपेमेंट? बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी लाइन आइटम्स दे रखी हैं, क्या दे रखी है? बोरोइंग्स की, लॉन्ग टर्म की और लीज लायबिलिटी, वो दोनों अगर कम हुई है मतलब डेट का क्या कर दिया आपने? तो वो निकालेंगे वैसे ही ना उसमें से। टोटल डेट तो आपको पता ही है कैसे लेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, टोटल डेट कितना है, उसमें से आपने रीपे कितना कर दिया, तो उससे रेशो समझ में आ जाएगा इतना रीपे किया और बचा कितना अपने पास। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, डिविडेंड पे कितना किया आपने, पेड डिविडेंड, पेबल नहीं पेड, डिविडेंड पे कितना किया, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगी किस बार इतना डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट किया बड़ा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है आपका, उसमें से आपने डिविडेंड का पेमेंट कितना कर दिया है वो देखा है, मतलब कितना पोर्शन आपने डिविडेंड के फॉर्म में पेमेंट कर। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब आप जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाते हो उसमें इनफ्लो भी आप डालते हो अदर इनकम के फॉर्म में, ठीक है, दूसरी चीज़ों के गेन के फॉर्म में भी डालोगे, जैसे कुछ असेट्स को आपने सेल किया तो उससे गेन हुआ, वो भी इंक्लूड करोगे इसके अंदर। लेकिन आपको क्या निकालना है, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड, कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है, जो माइनस में है सारे फिगर्स इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, वो सारे क्लब हो जाएंगे क्योंकि वो आउटफ्लो शो कर रहे हैं ना। और कैश आउटफ्लो मान लो निकल करके आया दोनों एक्टिविटीज को मिला करके 10,000 का, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 का है, मतलब आपने 50,000 में 10,000 का अमाउंट इधर पे कर दिया है। एक तरीके से मान के चल रहे हैं, मतलब कितना टाइम्स निकल करके आ रहा है। 50,000 का अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है, तो उसमें से कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है, समझ में आया? फिर ये कवरेज रेशोज है कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना कवर करके चल रहा है, आपका जो आपने डेट का रीपेमेंट किया है, आपने लॉन्ग टर्म असेट्स जो खरीदी है उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना कवर करके चल रहा है, आपका टोटल डेट कितना है उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना कवर करके चल रहा है, आपका डिविडेंड पेमेंट कितना है उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना कवर करके चल रहा है, कवरेज रेशियो, ठीक है, क्लियर? उसके बाद में आपका आएगा परफॉर्मेंस रेशियो, कि न्यूमरेटर में तो वही रहेगा सेम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो आपका नेट रेवेन्यू कितना है, मतलब नेट रेवेन्यू कितना है, मान लो नेट रेवेन्यू आपका 10,000 का है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 5,000, नेट रेवेन्यू कितना हो गया 10, ठीक है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 5, मतलब रेवेन्यू जितना आया उसमें से कैश कितना कन्वर्ट हुआ है 5 के आसपास, रेवेन्यू ज़्यादा है ना आपका 10 के आसपास में, क्रेडिट और कैश वाला दोनों पोर्शन इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर उसके बाद में एवरेज टोटल असेट्स, CFO डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट्स, ठीक है, मतलब जो हम लोग टर्नओवर देखते थे, रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट्स, तो यहाँ पर भी वही चेक कर रहे हैं लेकिन कैश बेसिस पे, एक्चुअल में असेट्स ने कितना परफॉर्म किया और उसके हिसाब से कैश कितना है, रेवेन्यू में तो कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूडेड है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कि ऑपरेशंस के थ्रू कैश कितना जनरेट, क्लियर? इसलिए बोलता हूँ पढ़ करके बैठो, आप लोग पढ़ के नहीं बैठते हो ना तो पता क्या रहता है, आप लोग बुक के हिसाब से चल रहे हो, बुक के हिसाब से चलना ही नहीं है कॉर्पोरेशन, जो बुक में लिखा हुआ है वो तो हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत अपना माइंड भी लगाना पड़ेगा। एवरेज टोटल इक्विटी, हम लोग क्या देखते थे, नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज टोटल इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, बट अभी क्या देख रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कितना कैश जनरेट हुआ है, टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे कितना कैश जनरेट, रिटर्न्स मतलब कैश के फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद में CFO डिवाइड बाय EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑपरेटिंग इनकम, बट अक्रूवल बेसिस पे, और CFO क्या है आपकी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है बट ये कैश बेसिस पे,
दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मतलब आपकी ऑपरेटिंग इनकम तो ज़्यादा है बट कैश कम कन्वर्ट हुआ ना उसमें। आपकी ऑपरेटिंग इनकम क्या है? ज़्यादा है बट कैश कन्वर्जन हुआ है क्या? नहीं, बहुत कम हुआ। वो चेक करना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज टोटल, सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, कि पर शेयर बेसिस पे कितना कैश जनरेट है। पर शेयर बेसिस पे कितना कैश जनरेट। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, मतलब पर शेयर बेसिस पे आपने कितना कैश जनरेट किया। ठीक है, समझ में आ गया? सीएफओ, ये जब निकालोगे आप तो सीएफओ में से प्रेफरेंस डिविडेंड वाला पोर्शन माइनस कर देना है, क्योंकि इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड हटाना पड़ेगा, तभी तो इक्विटी होल्डर्स के लिए जो कैश है वो बचेगा ना। कैश तो जनरेट हो गया लेकिन उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड वाला पोर्शन रिमूव कर देना। ठीक है, तभी तो चेक कर पाओगे कितना कैश जनरेट हुआ इक्विटी होल्डर्स के लिए। और फिर नेक्स्ट रेशो आपका आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कवरेज रेशो में इंटरेस्ट कवरेज बट कैश बेसिस पे, तो सीएफओ में इंटरेस्ट जो पे किया आपने फाइनेंस को उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे? इंटरेस्ट। ठीक है, सीएफओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में से जो टैक्स पेमेंट किया आपने वो भी रिमूव कर दो, अगर रिमूव किया है तो ऐड कर देंगे वापस से, और अगर रिमूव नहीं किया है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीएफओ ही रहेगा। सीएफओ प्लस इंटरेस्ट पेड डिवाइड बाय, अगर रिमूव किया तो ऐड कर दो टैक्स को, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट भी है ना, तो इसलिए रिमूव किया तो ऐड कर दो। बट सीएफओ प्लस इंटरेस्ट पेड प्लस टैक्स पेड डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेड, ठीक, जितना आपके पास में कैश जनरेट हुआ उसमें से आपने इंटरेस्ट का पेमेंट, जनरली हम लोग सीएफओ में से अगर आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है, माइनस ही रहने दिया है, माइनस कर रखा है तो ऐड कर दो, माइनस नहीं किया है तो सीएफओ ही रहने दो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जब निकालते हैं तो क्या करते हैं उसमें से सीएफओ हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? डिवाइड बाय इंटरेस्ट। क्लियर सभी को? तो कवरेज रेशियोज है और परफॉर्मेंस रेशियोज। कवरेज रेशियोज मतलब सीएफओ कितना कवर करके चल रहा है ये सारी चीज़ों को, कैश पे जो किया है लॉन्ग टर्म असेट्स में, कैश जो पेमेंट किया है डेट को जो रीपे किया है वो। ठीक है, टोटल डेट कितना है कैश के कंपेरिजन में, डिविडेंड कितना पे किया है आपने, है ना, आउटफ्लो कैश आउटफ्लो कितना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना कवर करके चल रहा है, आउटफ्लो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, परफॉर्मेंस रेशियोज में हम लोग चेक कर रहे हैं इनका परफॉर्मेंस, अपने असेट्स ने कैसा परफॉर्म किया है, कितना कैश जनरेट किया है। क्लियर? समझ में आ गया? सभी को क्लियर? ऑनलाइन वालों को क्लियर? ये मैं शीट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये वाली पूरी। ठीक, तो ये कैलकुलेट कर लो, और जो रेशियोज आप लोगों ने पढ़ रखे हैं ठीक है, उसको एक बार वापस से रिविजिट करो। अगर और कैश फ्लो ऑपरेशन कैश फ्लो बना लिया है तो उसको भी देखो एक बार जाकर के कौन सी लाइन आइटम से क्या निकल रहा है तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, सभी को क्लियर है? कैपेक्स कैसे निकलता है कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो कैपिटल एक्सपेंस। आपके पास असेट, तुम्हारे घर के अंदर कोई असेट है 1000 रुपए की मान लो, ठीक है, ऑब्वियस उस पर डेप लगेगा इस बार का, तो डेप आपने मान लो 100 माइनस कर दिया, बची कितनी? 900। 900, लेकिन अगर आपके घर पे असेट की वैल्यू अब 2000 रुपए की दिखी तो क्या करा होगा आपने? खरीदने वाला कितने ही खरीदे? 11। तो सिंपल, कोई कंपनी से आपने भी है ना कि कंपनी के अंदर कोई प्लांट है जो 1 करोड़ रुपए का है, इस बार उसका डेप लग के होना चाहिए 1 लाख का, डेप लग के होना चाहिए मान लो 99 लाख, लेकिन वो दिख रहा है आपको 2 करोड़, मतलब जो डिफरेंस का अमाउंट है, ठीक है, वो डिफरेंस का अमाउंट 1 करोड़ प्लस 1 लाख, वो डिफरेंस का अमाउंट आपने क्या करा होगा? खरीदा होगा ना, दैट इज कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंसेस। तो आपने जो वहाँ निकाली है वैल्यू, वो नेट वैल्यू बोलने के बजाय उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि आपने कितना कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंसेस कितना किया। डेट रिपेमेंट कैसे निकलेगा? स्टार्टिंग में आपके बुक्स में बैलेंस शीट में डेट दिख रहा था 1 लाख का, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 90,000 का, मतलब कितना पेमेंट कर दिया है?
भी कह रहा होगा अगर डेट लेके भी कर सकते हैं, रिजर्व से कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल रेस करके भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके तो पता करना है कैसे करा आपने। पर उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को मतलब इस चीज से है कि सीएफओ कैश फ्लो में ऑपरेशन कितना जनरेट हुआ है और उसमें से कितना आपने पेमेंट, ऑपरेटिंग इनकम कितनी जनरेट हुई है उसके अंदर से कितना पेमेंट आप, अगर ज्यादा पेमेंट कर दिया है, ओवर पेमेंट है, मतलब रिजर्व में से आया होगा पैसा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। सर तो ये जो आप बुक्स में पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा ये करो कि इसको थोड़ा सा केवल, आपको इसलिए नहीं समझाया सभी लोगों को इतना डिटेल में। ठीक है, तो उनको ध्यान रखो, ये सब इंटरव्यूज क्रैक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं शीट शेयर कर रहा हूँ, एक बार देख लेना इसको और कैलकुलेट करना स्टार्ट करो।